हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज मैं लेके आई हूँ सबसे पहले और मोस्ट अवेटेड वीडियो जो कि है आईआईटी कानपुर पीएचडी एडमिशंस। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी अभी जस्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं और अगर आप एक पीएचडी एक्सपीरियंस है या फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत ही रिनोवेंट हो सकती है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे मैं कंप्लीट डिस्कशन बताने वाली हूँ, जहाँ पे हम बात करेंगे आईआईटी से निकले हुए पीएचडी नोटिफिकेशंस के, उसके साथ साथ में हम बात करेंगे एमटेक एडमिशंस, एमएस एडमिशन, एम डिजाइन एडमिशंस एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हियर। सो चलिए, इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, सो don't forget to subscribe my channel for the further upcoming videos. So let's get started. So first of all, IIT is a prominent institute, and every year, approx 6 months, in a 2 times in every year, they are invited for the admission. Basically, the following program. First one is a MTech and PhD in engineering. So let's get discussed in the IIT Kanpur. I already describe all the important details in the description box, और वहाँ जाके प्लीज चेक कर लीजिएगा। So, सबसे पहले बात करते हैं एमटेक एंड पीएचडी इंजीनियरिंग की। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग से निकाली है वैकेंसीज यहाँ पे पीएचडी के लिए। अब कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली है ये इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, जैसा बिल्कुल इनकी वेबसाइट्स पे मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। आईआईटी कानपुर की ये वेबसाइट है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, वहाँ जाके एक बार चेकआउट कर लेना। तो ये 20 जुलाई 21 के लिए ये एडमिशंस निकाले गए हैं और यहाँ पे हर एक इन्होंने दिया हुआ है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, लैंड सिविल इंजीनियरिंग के लिए निकाला है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए निकाला है। इस विंडो में थोड़ा सा आ नहीं रहा है, मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपको देखने में थोड़ी इजीनेस होगी। एंड उसके बाद देखिए अर्थ साइंसेस के लिए इन्होंने एमटेक के एडमिशंस निकाले हुए हैं। देन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए या फिर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग के लिए, तो जितनी भी ऑल एरियाज है मैनेजमेंट की, वहाँ से ये पीएचडी नोटिफिकेशंस आउट हुए हैं। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की, या मटेरियल साइंस या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फोटोनेटिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग की, या सस्टेनेबल इंजीनियरिंग की, तो ये सारी चीजें जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट कर दिए गए हैं। उसके बाद एक स्टेप आगे चलते हैं, तो एमएस बाय रिसर्च। अगर आप यू आर डन मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च, तो यू आर a good opportunity in IIT Kanpur. So aerospace engineering and civil engineering, environmental engineering and geoinformatics and structural engineering is already prominent branches, और यहाँ पे आप एडमिशंस ले सकते हो। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें केमिकल इंजीनियरिंग की, computer science engineering is also available for the MS, and cognitive science is a new domain। IIT ने स्पेशलिस्ट जो है पिछले 2-3 सालों से इस पे जो है मास्टर्स और पीएचडी करा रहा है कॉग्निटिव साइंस पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और सेम है फोटोनेटिक्स साइंस इंजीनियरिंग एंड सस्टेनेबल इंजीनियरिंग। तो ये सारी जो ब्रांचेस थी वो एमएस के लिए थी। अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं पीएचडी इन साइंसेस। तो देखिए केमिस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स थे उनकी बार बार मैसेज आ रहे थे कि मैडम एक वीडियो बना दीजिए जहाँ पे मुझे केमिस्ट्री के जो है वीडियोस पता चल जाए पीएचडी। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो केमिस्ट्री वाले बंदे को जानता है कि कोई भी पीएचडी एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको ये आप रिकमेंड कर सकते हो। पीएचडी साइंसेस के लिए केमिस्ट्री से निकाली है, कॉग्निटिव साइंस से निकाली है, देन इकोनॉमिक साइंसेस से निकाली हुई है, अर्थ साइंसेस से निकाली हुई है, मैथमेटिक्स से नोटिफिकेशन आउट किए गए, स्टैटिस्टिक्स से नोटिफिकेशन आउट है, एंड फिजिक्स। तो ये हो गया पीएचडी साइंसेस के लिए। और अगर हम बात करें पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, तो इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स एंड ईएलटी ने ये निकाला हुआ है। बेसिकली दीज टर्म्स आर इंक्लूडेड इन इंग्लिश। एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो फाइन आर्ट्स भी आ गया ह्यूमैनिटीज के अंडर में, देन फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। तो दीज आर द बेसिकली स्ट्रीम, और यहाँ पे आप ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस स्पेशली जो ब्रांचेस है इसके अंडर में पीएचडी एडमिशंस ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मास्टर ऑफ डिजाइन या फिर पीएचडी डिजाइन के बारे में। तो इसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है, तो एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे इन्हें देखिए मेंशन किया हुआ है, ऊपर एकदम टॉप पे जाएंगे DIIT। अब ये क्या चीज है, तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ है डिप्लोमा ऑफ IIT प्रोग्राम, यानी इस बार से इन्होंने डिप्लोमा भी स्टार्ट कर दिया है। अब ये देखिए डिप्लोमा क्या है,
कि जितने भी बंदे बंदे हैं, मतलब DIT जो है वो ऑफर कर रहा है 3 एरियाज में अंडर जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेशलाइजेशन। मतलब ये स्पेशलाइजेशन में इसी के अंडर में ये 3 प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। पहला जो है जियोडेसी है, देन नेविगेशन एंड मैपिंग है, रिमोट सेंसिंग एंड GIS है। तो ये सारी फील्ड है जिसमें से जो है यहाँ पे स्पेशली जो है न्यू डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो है वो चलाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लेते हैं। मैं आ गई हूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वाले आइकन पे, और यहाँ पे देख लीजिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो देखिए उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, इससे लेस वालों को नहीं अप्लाई करना है। सबसे पहले बात करते हैं PhD इन इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में जैसा कि मैंने बताया एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, बायोलॉजिकल साइंसेस हो गया, बायो इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फोटोनेटिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग। तो यहाँ देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक बार देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग के साथ में, मिनिमम CPI स्कोर्स के साथ में। इफ अगर बैचलर डिग्री के बाद आप डायरेक्टली PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, मस्ट है। एंड उसके साथ साथ जो है अगर आपने किसी भी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से बीटेक किया हुआ है तो जैसा कि यह है कि गेट आपको नहीं क्लियर करना है। उसके बाद अगर आप साइंसेस के हैं, मास्टर डिग्री आपने साइंस में ली हुई है या फिर किसी भी अप्लाइड एरिया में ली हुई है, तो देखिए मिनिमम आपके पास 65% मार्क्स तो मस्ट है मास्टर्स में। उसके अलावा आपको देखिए फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए आपकी बैचलर्स में। देन आपने JRF 95% या 8% से ज्यादा लिया हो, तब आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे एक चीज क्लियरली मेंशन कर दी है। वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दी है कि जितने भी आपने PhD अगर बायोलॉजिकल साइंसेज या बायो इंजीनियरिंग में ले रखी है तो इसके लिए जो है आपको 75% जो है आपका कंसीडर किया जाएगा। अगर आप PhD जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के एप्लीकेंट्स जो सुन रहे हो मेरी वीडियो को या देख रहे हो, तो उनके लिए देख लीजिए ABC में से जो है तीनों कंसीडर किया जाएगा। मतलब जिनके पास गेट नहीं है, अगर जिनके पास JRF का स्कोर है या फिर मास्टर डिग्री है साइंसेस से कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वैलिड हो जाएगा। और वैलिड गेट स्कोर कार्ड देखिए बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, डिजाइन के लिए, और जिनमें जो भी अगर गेट वगैरह नहीं होता है, नेट होता है, तो उनके लिए नेट भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं PhD इन साइंसेस में। तो PhD साइंसेस में मैंने जैसा कि बताया केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेस, इकोनॉमिक साइंसेस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट देखिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट आपने किया, या फिर बैचलर डिग्री आपने 4 साल का कोई प्रोग्राम किया हो। देन either must have a valid gate score card या must have a qualified JRF and should have inspire fellowship। यानी इन तीनों में से आप कोई भी हो तो आप एडमिशन देने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। अगर देखिए in addition to GATE, JRF, valid JET scorecard is also applicable for in a PhD program in physics। तो JEST वगैरह अगर आपने क्वालिफाइड किया तो फिजिक्स में आप एडमिशन ले सकते हो इन अंडर PhD इन साइंसेस में। एंड सेम है आपके पास अगर आपने मास्टर डिग्री IIT से की है, मिनिमम CPI स्कोर आपका 8.0 है, तो यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग एन एडमिशन इन PhD इन साइंसेस। देन अगर हम बात करते हैं फॉर इकोनॉमिक साइंसेस के लिए, तो देखिए इकोनॉमिक साइंसेस के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए, फिर से वही क्राइटेरिया है। एंड उसके बाद आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। वैलिड गेट स्कोर कार्ड अगर आपने IIT से मास्टर डिग्री ली हुई है, मिनिमम CPI स्कोर 8 के साथ में, तो आपको फिर गेट, JRF या नेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से छूट दी गई है। देन उसके बाद करते हैं PhD इन कॉग्निटिव साइंसेस, वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन अ न्यू डिसिप्लिन। देन यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए, एप्लीकेंट जो है जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो MA हो, MSc हो सकते हैं, MPhil हो सकते हैं, MS हो सकते हैं, इक्विवेलेंट डिग्री या कॉग्निटिव साइंस या साइकोलॉजी या लिंग्विस्टिक में, एंथ्रोपोलॉजी में, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस, बायो और रिलेटेड डिसिप्लिन, मतलब किसी भी डिसिप्लिन में इनमें से हो तो आप कॉग्निटिव साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद साथ साथ में अगर आपको बात करें तो एप्लीकेंट जितने भी वैलिड स्कोर गेट कार्ड हो या CSI या JRF नेट इन्होंने निकाला हुआ है तो वो भी एलिजिबल है पूरी तरह से।
देन फिर से वही है कहानी कि अगर आपने ट्रिपल आईटी या फिर सॉरी आईआईटी से बीटेक एमटेक कर रखा है तो फिर आपके पास जो है इन सब के एग्जाम्स को निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। यस, देन उसके बाद अगर हम बात करें मास्टर कर रखा है, एमई कर रखा है, एमडी कर रखा है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, तो यू आर एलिजिबल टू डू दैट। देन बीटेक बीई 4 ईयर प्रोग्राम अगर इनमें से कर रखा है, देख लीजिए मैथमेटिक्स, वो सारी चीजें। एमबीबीएस एप्लीकेंट्स शुड आल्सो अप्लाई इन अंडर कॉग्निटिव साइंस। यस, एंड अगर आपने सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से डिग्री ओन कर रखी तो फिर से आपको गेट रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है। देन नेक्स्ट फील्ड पे चलते हैं, पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। ह्यूमैनिटीज में अगर आपने कर रखा है, देख लीजिए ये सारी ब्रांच है, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, इंग्लिश, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, फाइन आर्ट्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो फिर से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लेते हैं। मास्टर डिग्री होना चाहिए, मिनिमम सीपीआई स्कोर जो है वो आपका होना चाहिए। देन बैचलर डिग्री है, 75% के अबव मार्क्स है। देन मास्टर डिग्री अगर आपने फाइन आर्ट्स, आर्ट, कॉमर्स, चार्टेड अकाउंटेंट और इसमें कर रखी है तो फिर आपके पास जो है फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, जेआरएफ नेट होना चाहिए। ह्यूमैनिटीज के लिए गेट जरूरी नहीं है, या फिर आपने कोई भी अदर नेशनल लेवल एग्जाम को क्वालिफाइड किया हो। देन पीएचडी इन मैनेजमेंट इज आल्सो अनदर ब्रांच। तो यहाँ पे देखिए ये सब ब्रांचेस है। मिनिमम यहाँ पे मास्टर डिग्री रखी गई है, वैलिड गुड स्कोर कार्ड जो है वो भी है यहाँ पे, वही सेम क्राइटेरिया है, कुछ भी नया नहीं है। पीएचडी डिजाइन की बात करें तो पीएचडी डिजाइन के लिए भी वही सारी चीजें हैं। देन एमटेक की अगर हम बात करते हैं तो देखिए एमटेक में भी आपको वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए और बीटेक डिग्री ओन करनी चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट है सेम है जितने पीएचडी निकाली गई है। मास्टर ऑफ डिजाइन के लिए डेटा डिजाइन प्रोग्राम, इंटरडिसिप्लिन प्रोग्राम, ये भी निकाला गया है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं बता देती हूँ यहाँ पे एमएस के लिए, तो 2 साल का ये प्रोग्राम है। एरोस्पेस सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग के लिए आपको बैचलर डिग्री ओन होना चाहिए आपके पास, एंड कॉग्निटिव साइंस के लिए भी सेम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, एंड अगर आपने इनमें से कोई भी जो है नेशनल लेवल एग्जाम क्रैक किया हुआ है तो यू आर एलिजिबल टू डू दैट इन एमएस रिसर्च, इसमें आप कर सकते हो। देन एमबीबीएस डिग्री आपने ओन की तो आपको इनमें से कोई भी एग्जाम की क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। देन देखिए 2 ईयर का प्रोग्राम है, ये सारी क्वालिफिकेशन है। 3 ईयर का प्रोग्राम है तो कंप्यूटर साइंस एंड फोटोनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपको ये मांगा गया। एक बार इसको जल्दी से रीड आउट कर लीजिएगा। ये बीएससी अगर कर रखी है 3 साल की, 75% के मार्क्स एबव है तो, या फिर इतने ही इक्वल है तो आप अप्लाई कर सकते हो एमएस करने के लिए। 3 साल का प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद कॉग्निटिव साइंस की अगर हम बात करें तो देखिए एप्लीकेंट जो है 3 इयर्स का, अगर आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, इक्विवेलेंट डिग्री आपने साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो साइंस, कॉग्निटिव साइंस रिलेटेड डिसिप्लिन में ले रखी 60% मार्क्स के साथ में, तो तब भी आप एडमिशन ले सकते हो। वैलिड गेट स्कोर कार्ड है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। देन उसके बाद अगर हम डिप्लोमा ऑफ आईआईटी की बात करें, डीआईआईटी प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए ये न्यू है। बैचलर डिग्री अगर आपने कर रखी है सिविल इंजीनियरिंग में, माइनिंग में या इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस, किसमें से इनमें से किसी में भी अगर आपने बैचलर डिग्री ओन कर रखी है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। देन उसके बाद करें मास्टर ऑफ साइंस, अर्थ साइंस रिलेटेड एरियाज ऑफ जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, इनमें से अगर आपने बीएससी लेवल में कोई भी एक सब्जेक्ट ले रखा तो फिर से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। गेट रिक्वायरमेंट की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे डीआईआईटी में एडमिशन लेने के लिए, डिप्लोमा प्रोग्राम है। तो ये था सारा सब कुछ, मैंने इम्पोर्टेंट जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे दे रखी है। देखिए यहाँ पे डीआईटी प्रोग्राम इज प्राइमरी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, फैकल्टी मेंबर्स इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन टीचिंग एंड आर&डी जियो इन्फॉर्मेटिक्स, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो भी कहीं वर्क कर रहे हैं। अब देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट क्या दिया जाएगा, तो देखिए एमटेक और एमई के लिए यहाँ पे देखिए 12,400 रुपए दिए जाएंगे 8 आवर्स पर वीक आपको वर्क करना होगा। टीचिंग लोड या जो भी ये देंगे टीचिंग असिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद पीएचडी के लिए जो है 31,000 दे रहे हैं फर्स्ट 2 इयर्स के लिए, जो कि बढ़ के आपकी 35,000 हो जाएगी, ठीक है बाद में।
और जितनी भी एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी है उससे भी आपको जैसे यूजीसीए, CSIR, NBHM, इंस्पायर, DBT, इकार, ICMR, PMR, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, ये सारी चीज़ें भी आपको एडिशनली जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके गुड एडवांटेजेस हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और अगर किसी की आप हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी एडमिशन्स ले रहे हैं IIT में या लेना चाह रहे हैं तो उनसे ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी जो है स्किप ना हो जाए। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और भी और अच्छा काम करके आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने का। एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय।